बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम ए से लेकर जेड तक तमाम ग्राफ जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जो गाड़ी जा रही है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कार है जो कि 15 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। 15 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि ये हर सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि ये हर सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर? इसी तरह अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये गाड़ी जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि ये हर सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलिए बच्चों, ग्राफ्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले ग्राफ इसका जो हम पढ़ेंगे वो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ देखेंगे। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ जो है बच्चों याद रखें, एक्सेलरेशन जो है वो इस मोशन के लिए ज़ीरो के बराबर है। एक्सेलरेशन जो है वो इस मोशन के लिए ज़ीरो के बराबर है, जिसका मतलब है कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा है। अगर चेंज नहीं आएगा तो याद रखें जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ पे एक डेमो चेक करते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है इस मोटरसाइकिल की वो ज़ीरो है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड के लिए हम इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो एक बात जो कंफर्म है वो ये है कि हर सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये 3 मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर? तो इसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन जो है वो इस मोशन के लिए ज़ीरो के बराबर है। चलें, एक ग्राफ जो आपको मस्ट मिलेगा वो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ होगा और वो बिल्कुल यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगा। क्लियर? उसमें कभी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये ग्राफ आपको कभी भी ना ऊपर मिलेगा ना नीचे मिलेगा। दूसरे ग्राफ की तरफ आ जाएं जो कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। चले, वेलोसिटी जो है वो हम किसी भी बॉडी के लिए इंक्रीज़ करते हैं तो आप चेक करें वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो आराम आराम से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक बात कंफर्म है और वो ये है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बच्चों ये हमेशा 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 पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। क्लियर? तो चले, मैंने जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड कर दी है। 1 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि ये जो बॉडी है वो 1 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है और इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो के बराबर है। तो चले मैं आपको डेमो देता हूँ और मैं यहाँ से वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर? देखते हैं कि जो वेलोसिटी है यस कम हो रही है और बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इसको 1 की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो 1 की तरफ लेके आता हूँ। अब ये बाइक जो है इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? तो चेक करें, एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा यहाँ पे होगा। हाँ, वेलोसिटी का ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्लियर? वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये जो वेलोसिटी का ग्राफ है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होगा वो हमेशा 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 एक्स एक्सिस पे होगा। तीसरे ग्राफ की तरफ आते हैं। तीसरा ग्राफ जो है वो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान है या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान है। तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस जो होगा या इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। क्लियर? इसका मतलब है कि 1 सेकंड में यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ तो 2 सेकंड में 2 मीटर हुआ, तो 3 सेकंड में 3 मीटर हुआ, तो 4 सेकंड में 4 मीटर हुआ। और यहाँ पे ये जो स्लोप होगा, स्लोप ये आपको यूनिफॉर्म नज़र आएगा। और डिस्टेंस और टाइम का स्लोप जो है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है और एक्सेलरेशन और टाइम का जो स्लोप है वो जर्क रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो पहला वाला केस जो है वो हम पढ़ चुके हैं जिसमें इंतहाई आसान है। क्लियर? जिसमें एक बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर?
अच्छा, इसके बाद एक और ग्राफ देखते हैं। चलें अगले ग्राफ की तरफ जाते हैं। ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, लेकिन इसमें मैंने वेलोसिटी को 10 की बजाय 20 कर दिया है, या 1 की बजाय 2 कर दिया है, या पिछले के मुकाबले में डबल कर दिया है। तो ग्राफ्स की जो शेप्स होंगी वो कैसे होंगी, इसको एक नज़र डिस्कस करते हैं। क्लियर? प्ले हमने कर दिया है, तो अब आपको जो गाड़ी की रफ्तार है वो तेज़ दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि अब ये 20 मीटर पर सेकंड कवर कर रहा है। 20 मीटर पर सेकंड ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर? इस गाड़ी की जो ग्राफ है वो कैसे हो जाएगा, उसके लिए आते हैं यहाँ पे और चेक करें। यहाँ पे जो ग्राफ होगा बच्चे, वेलोसिटी का ग्राफ जो होगा वो आपको नज़र आएगा कि आराम आराम से ऊपर होता जाएगा। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगा वो चेंज होगी, लेकिन यूनिफॉर्म ही रहेगी। मतलब दूसरा केस आप देखेंगे जिसमें वेलोसिटी पहले के मुकाबले में ज़्यादा होगी लेकिन यूनिफॉर्म ही होगी, तो उसका ग्राफ जो होगा वो आपको दिखाई देगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये ग्राफ हमेशा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस पे पड़ा होगा। हाँ, वेलोसिटी ज़्यादा होगा इसका स्लोप ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगा इसका स्लोप कम होगा। चलें चेक करें, मैं वेलोसिटी ज़्यादा करता हूँ, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का स्लोप जो होगा वो इंतहाई ज़्यादा होगा। क्लियर? ये चेक करें, ये टॉप तक पहुँच चुका है। वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो ये ग्राफ जो होगा वो नीचे आएगा। किसी भी लम्हे एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। क्लियर? चले हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और वापस ओरिजिन तक आते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं ओरिजिन पे, वापस आ गए हैं। इस ग्राफ इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो अब रेस्ट में है। अब मैं ज़रा ट्रैवल करना चाहता हूँ पॉजिटिव ग्राफ की बजाय मैं नेगेटिव ग्राफ की तरफ ट्रैवल करना चाहता हूँ और देखता हूँ कि नेगेटिव ग्राफ्स का क्या मतलब है। क्लियर? नेगेटिव ग्राफ के लिए सिंपली नेगेटिव ग्राफ के लिए आप ज़रा चेक करें, सिंपली गाड़ी की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव की तरफ हो गया है। नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि इसकी वेलोसिटी या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। नेगेटिव का सिर्फ़ और सिर्फ ये मतलब है कि इस गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो पहले के मुकाबले में अब क्या हो गई है, चेंज हो गई। चलें मोशन स्टार्ट करते हैं और ये रहा गाड़ी जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही है। इसके ग्राफ्स कैसे बनेंगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा सा इस मोशन को ऑब्ज़र्व करें। इस मोशन का मतलब है कि वंस अगेन वो हर सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। वंस अगेन वो हर मिनट में, सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 10 मीटर है। क्लियर? तो इस किस्म के मोशन का जो ग्राफ होगा वो कैसे आएगा, चलें चेक करते हैं। ये तो कंफर्म है कि एक्सेलरेशन 0 होगा। अब हमने क्या करना है, वेलोसिटी को -1 कर लेंगे। क्लियर? वेलोसिटी को -1 करेंगे तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ऑलरेडी जो गाड़ी है उसकी डायरेक्शन पहले के मुकाबले में चेंज हो गई है। रेफरेंस पॉइंट के वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आप कह सकते हैं कि ये पहले ग्राफ्स का जो है वो मिरर रिफ्लेक्शन है। मतलब वो जो ग्राफ्स थे उसका जो मिरर रिफ्लेक्शन होगा वो ये वाले ग्राफ होंगे। क्लियर? इसी तरह अगर आप वेलोसिटी को मज़ीद इंक्रीज़ कर दें, वेलोसिटी को मज़ीद इंक्रीज़ करें तो ग्राफ उसी तरह चेंज होते जाएंगे। एग्जैक्टली वही होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्लियर? एग्जैक्टली वही होगा, सेम टू सेम वही चीज़ होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि गाड़ी जो है वो इस एक्सिस में ट्रैवल कर रही है और आपको नज़र आ रहा है। क्लियर? सिंपली अच्छा, अगर आपको इस किस्म के ग्राफ मिलें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये ग्राफ जो है वो पिछले ग्राफ के मुकाबले में सेंटर की बजाय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वेलोसिटी जो है वो उसकी 1 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन जो है वो ऑलरेडी 0 है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो होगी वो हमेशा 0 होगी। इस ग्राफ का सिर्फ़ और सिर्फ ये मतलब है कि ये जो गाड़ी मोशन कर रहा है, क्लियर, याद रखें ये मोशन जो है ये अब इनिशियल मोशन के मुकाबले में कुछ इस स्टाइल से स्टार्ट हो रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ,
ये रहा 10। अब ये सेंटर से स्टार्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये जब स्टार्ट कर रहा था तो ऑलरेडी क्लियर, ऑलरेडी ये डिस्टेंस कवर कर चुका था। सिंपली जब हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ऑलरेडी ये रेफरेंस पॉइंट पे नहीं था, बल्कि यहाँ पे था। चलिए चेक करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो गाड़ी है वो ऑलरेडी 1 मीटर या 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है, और इसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है और वेलोसिटी जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो रही है।